ये लोग ना जाने यूं ही कब तक हमारे पीछे आते रहेंगे। अयोध्या की प्रजा अपने चहेते राजकुमार का पीछा इतनी सरलता से तो नहीं छोड़ेगी भैया। रुक जाइए श्री राम, रुक जाइए, मत जाइए। हट जाइए मार्ग से। मैं धर्म की बेड़ियों में बंधा हूं, रुक नहीं सकता। हम आपको आपका धर्म निभाने से नहीं रोक रहे श्री राम, किंतु हमें भी तो अपना धर्म निभाने दीजिए। मैं आपका प्रेम और स्नेह देखकर अभिभूत हूं, किंतु किसी भी राज्य के लिए सबसे बड़ी पूंजी उसकी प्रजा होती, और प्रजा का उचित स्थान होता है नगर। मेरे पिताश्री महाराज दशरथ और भावी राजा भरत को आपके सहयोग की आवश्यकता है, आपके साथ की आवश्यकता है। आपका प्रेम अनुपम है, किंतु धर्म के मार्ग पर प्रेम को छोड़ना पड़ता है। हमारी ये यात्रा कठिन मत बनाइए। मेरी विनती है आप सबसे कि श्री राम के मार्ग का अवरोध ना बने। हम आपके मार्ग का अवरोध करने नहीं आए देवी, हम आपके मार्ग का साथी बनने आए हैं। और प्रजा को पीड़ा पाते देखना क्या मेरे लिए धर्मसम्मत होगा? 14 वर्ष का वनवास है यूं। पर हमारे राम महलों के सुखों को त्याग कर वन में दुख उठाने जा रहे हैं। यह विचार भी हमें लज्जा और ग्लानि से भर रहा है। हम अपने राम के बिना नहीं रह सकते। जहां हमारे राम होंगे वही हमारी अयोध्या है। हम भी अपने राम के साथ वन में ही जाएंगे। मैं फहरा पाऊं तो ये मेरा सौभाग्य होगा गुरुवर। ये सौभाग्य तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी साधना बहुत कठिन है। अहंकार को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलते रहना ये सबसे कठिन कार्य होता है। इस असंभव कार्य को तुम संभव कर चुके हो। ये मेरी ही परीक्षा थी जिसमें तुम सफल हुए। देवताओं को तुमने अपने वश में किया। इतना शक्तिशाली होने के पश्चात भी अभिमान तुम में किंचित मात्र भी नहीं है। तुम धर्म के मार्ग पर डटे रहे। तुम चाहते तो अपने शत्रुओं को, इन देवों को समाप्त कर सकते थे, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने केवल उन्हें मूर्छित करना उचित समझा। मुझे तुम पर गर्व है मेघनाद, और तुम्हें बधाई हो। आज तुमने एक और अतिशक्तिशाली अस्त्र नागपाश प्राप्त किया है। धन्यवाद गुरुदेव। असुराचार्य की जय हो। लंकेशपति ने कुमार मेघनाद को स्मरण किया है शीघ्र। प्रभु,
हमारी इस इच्छा को विनती समझकर स्वीकार कर लीजिए प्रभु। हम भी आपके साथ वन में ही जाएंगे, हम भी आपके साथ वन में ही जाएंगे प्रभु। हे महादेव, कृपा करें कि प्रजा के प्रेम से कुमार राम का निर्णय बदल जाए। जैसे आप सबकी इच्छा। आप सभी मेरे साथ रहे, किंतु संध्या होने को है। हम सब आज रात्रि यहाँ तमसा नदी के तट पर विश्राम करेंगे। सही न सके रघुबर चल लोग सब व्याकुल भागी। सब ही विचारू किन्ह मन माही। राम लखन सिए बिनु सुख नाही। महाबली मेघनाथ की, 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 महाबली मेघनाथ की। इंद्रजीत की, 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 इंद्रजीत की। माता, आयुष्मान भव पुत्र। मेघनाथ, पिताश्री। मेरे इंद्रजीत, तुम केवल लंका के युवराज नहीं, लंकेश का अभिमान भी हो। मेरा सबसे बड़ा बल, मेरी सबसे बड़ी शक्ति हो तुम। जिसे कोई परास्त न कर सका, वो अजय वीर हो तुम। आपने स्मरण किया पिताश्री, बताइए वो कौन सी समस्या है जो आपको विचलित कर रही है? मैं उसका निवारण करने हेतु सज्ज हूं। इस संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जो तुम्हारे पिता रावण को विचलित कर सके।
परंतु तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। एक छोटा सा कांटा है, विद्रोह की एक चिंगारी जो अग्नि कुंड बन लंका को भस्म कर सकती है। उसे बुझाना है। किसने किया ये दुस्साहस पिताश्री? विद्युत जीवा। मैं, केवल मैं इस स्वर्ण सिंहासन योग्य हूं। काल के बंदी बना लो इसे। समझौते का द्वार बंद मत कीजिए पिताश्री। वो शोभनका बुआ के पति हैं, उनके पुत्र के पिता हैं वो। मेघनाथ, स्मरण रहे, मैंने तुम्हें यहां तुम्हारे परामर्श के लिए नहीं, अपना निर्णय बताने के लिए बुलाया है, और वो है विद्युत जीवा का नाश। चयन तुम्हारा है। तुम्हारी पत्नी सुलोचना पाताल लोक की नाग जाति से है। उसकी सहायता से पाताल लोक चलो और जैसा कहूं वैसा करते चलो। पाताल के कुछ नियम हैं लंकेश, उन्हें तोड़ना मृत्यु को ललकारना है, जानते हैं ना आप? फिर भी मेरे पुत्र के प्राण को संकट में क्यों डाल रहे हैं आप? राज्य के नियम राज करने वाला निश्चित करता है, और अब पाताल लोक पर दशानन का राज होगा। पुत्र, पितृ मोह में धर्म से विमुख मत होना। अपने धर्म पे टिके रहना। जी माता। भैया, मुझे नहीं लगता हमारी प्रजा हमें छोड़ेगी। धर्म का मार्ग त्याग से होकर जाता है लक्ष्मण। यदि मर्यादा का धर्म निभाना है तो मोह तो त्यागना पड़ेगा। मैं चाहता हूं आज रात मीठी नींद सोए। लेकिन आर्या, आपकी प्रजा आपके बिना विश्राम नहीं करेगी। इस वनवास में मेरा उत्तरदायित्व तो होगा कि मैं दिन रात अपने भैया और भाभी की सेवा कर सकूं। मुझे दिन रात जागना है, अपने भैया और भाभी की सेवा में स्वयं को न्यौछावर कर देना है। मेरी केवल एक ही इच्छा है आर्या, कि मैं जब भी अपनी आंखें खोलूं तो केवल आपको देखूं। मेरे पति अपने कर्तव्य की यात्रा पर निकले, अपने भैया और भाभी की सेवा के लिए। ना जाने कितनी निद्राहीन रातें बितानी होंगी, उनकी सेवा में कोई कमी ना रहे, इसलिए मैं स्वयं उनकी निद्रा लेने का प्रण लेती हूँ। मेरे पति के कर्तव्य प्रयत्न में कोई अवरोध ना आए,
14 वर्ष तक अपलक वो अपना धर्म निभाए। ये आशीर्वाद देना प्रभु। चलो लक्ष्मण, आओ सीता। अमत्य, बिना किसी आहट के आप रथ को अयोध्या की सीमा के उस पार श्रृंगवेरपुर की ओर ले चलिए। हम कुछ देर आपके पीछे चलेंगे ताकि किसी भी ध्वनि से प्रजाजन की नींद ना टूटे। अन्यथा ये लोग हमें कभी जाने नहीं देंगे। ये सब आपकी प्रजा है कुमार राम, जो मन से आपको राजा स्वीकार कर चुकी है, अपना सर्वस्व मान चुकी है। कितने प्रेम से आप पर विश्वास करके सोए हुए इन्हें इस प्रकार छोड़कर जाना, इनके साथ छल होगा। 14 वर्ष का वनवास मुझे मिला है अमत्य, अयोध्या की प्रजा को नहीं। यदि इन्होंने मुझे राजा माना है तो राजा के निर्णय को भी स्वीकार करना होगा। एक राजा को अपनी प्रजा के उज्जवल भविष्य के लिए कई बार कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। इनका मुझसे मोह मुझे और इन्हें दोनों को धर्म के पथ पर चलने से रोकेगा। एक राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा को हर भाव से मुक्त करे जिससे उन्हें हानि हो, जिससे उनका भविष्य बिगड़े। इसलिए इनके मोह से इन्हें मुझे मुक्त करना होगा। लक्ष्मण, सीता, हमें इन्हें भी प्रणाम करना चाहिए। ये साधारण मनुष्य नहीं रहे। इनका हमारे प्रति निश्चल प्रेम और अपार स्नेह इन्हें देवतुल्य बनाता है। आइए कुमार।